तो बिहार का आज फैसला होने वाला है और इस फैसले के साथ सुबह से लोग टीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। भारत एक्सप्रेस का चैनल आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो टीवी पर करीने से सजा हुआ डेटा आपको दिखता है, ये डेटा बनता कैसे है, इसके पीछे मेहनत कितनी होती है और कौन कौन लोग इसको बनाने में पूरे दिन रात जुटते हैं, जो आपको पूरे दिन टीवी पर चला हुआ दिखता है। तो आज मैं आपको न्यूज रूम से दिखाऊंगा कि ये डेटा जो आप देखते हो, टीवी की जो स्क्रीन आप देखते हो, इसे बनाने वालों की कितनी मेहनत है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं उज्जवल मिश्रा, मेरे साथ मेरी सहयोगी रोमा आपके साथ होंगी और कैमरे की नजर से आपको पूरा न्यूज रूम में घुमाऊंगा। रोमा, बिल्कुल, आप टीवी पे जब देखते होंगे तो आपके ध्यान में आता होगा कि ये जो नंबर्स है ये आप तक कैसे पहुंचते हैं। जब हम तक आते तो हम इसको आप तक कैसे पहुंचाते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होता है, तो ये हम आपको न्यूज रूम से सीधा दिखाएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। उज्जवल और मैं आज आपको ये पूरा तरीका समझाएंगे और अच्छे से। बिल्कुल, तो मैं आपको लेकर चलता हूं। एक पूरी नजर पहले न्यूज रूम पर डाल दीजिए। ये पूरी टीम बैठी है जो दिन रात मेहनत करती है और उसके बाद जो डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो जैकेट, जो विंडो, जो पूरी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, ये इस पूरी टीम की मेहनत है जो बीते एक महीने से, जब से चुनावों के नतीजों की घोषणा और उसकी बात चल रही थी, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद बिहार के चुनावों की सरगर्मियां शुरू हुई, पूरी टीम एक्टिव हो गई। हमारे साथ अश्विनी सर बैठे हैं। सर, ये जो डेटा हम देख रहे हैं, ये कैसे आता है, कहां से आता है और इसको जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये कैसे? देखिए, ये सारा डेटा निर्वाचन आयोग की तरफ से मिलता है हम लोगों को और हम लोग उसको फिर अपने तरीके से मॉनिटरिंग करके तमाम चीज़ों को लेकर ग्राफिक्स जिस तरीके से आप देख सकते हैं विंडो में बना हुआ है, उसके लिहाज से हम लोग उसको पुट करते हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं ये बताइए। मैं इस समय जो बिहार के जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कहाँ आगे जा रहा है, कौन कहाँ पीछे जा रहा है, मैं देख रहा हूँ आपकी विंडो पे खुला हुआ है बिहार इलेक्शन रिजल्ट अपडेट। एक बार दिखाइए इसको। ये करंट डेटा जो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, अभी लास्ट में आपने अपडेट किया, अनंत सिंह आगे चल रहे हैं मोकामा से। जी हाँ, अनंत सिंह बाहुबली हैं और चूंकि विवादों में भी हैं, जेल के अंदर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को फिल्टर करके पूरी कोशिश है कि एक ईमानदारी से एक अच्छा आंकड़ा दिया जाए दर्शकों को, ताकि वो हमारे पर भरोसा करें। बिल्कुल, अब मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूँ। दीपक सर, आपकी स्क्रीन पर क्या है, इसको बताइए, समझाइए क्या है। देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि पूरा मास्टर कंट्रोल यहीं से है। कहीं से कोई भी अपडेशन आएगा, जब तक इसको हम फायर यहाँ से नहीं करेंगे तो वो आगे आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। तो चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो सीट में जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो सब जितने हैं, कौन आगे चल रहा है, पूरी कमांड आपकी 10 उंगलियों में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी कमांड मेरे पास में है। और मैं यहाँ से चाहूँ तो कुछ भी ये कर सकता हूँ। तो ये पूरी कमांड मेरे पास है अभी। ठीक है, तो ये मेन पावर सेंटर कह लूं मैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पावर सेंटर है। यहाँ से जो अपडेट होगा आपको स्क्रीन पर बिल्कुल वही दिखेगा। बिल्कुल, हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर शैलेंद्र झा सर हैं। सर, आपका क्या रोल है, क्या कर रहे हैं इस पे? सबसे पहले एनडीए 146। सबसे पहले ये एक ऐसा है जहाँ पे आपको कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे है, एक्चुअल डेटा जो निर्वाचन आयोग से आता है वो हम दिखाते हैं। जैसे भी बीजेपी 70 सीटों पे आगे चल रही है, जेडीयू 62, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी, ये आपको फ्लैश हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी टीम है वो रात भर, इसमें से कुछ लोग पिछले 17 घंटे से जगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारी जो टीम है, हमारा जो चैनल है, वो सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजा दे। और आप देखते भी होंगे कि हम किसी भी जो हमारा जो चैनल का जो मोटो है, हमारा चैनल का जो स्क्रीन है, वो आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। इसमें हमारी ग्राफिक्स की टीम, हमारी पीसीआर की टीम, हमारे आउटपुट की टीम, सब लोग रात भर जगे हुए हैं, रात भर से मेहनत कर रहे हैं। सब लोगों की बहुत ही अच्छा योगदान है, महती योगदान है। रात दिन लोग मेहनत कर रहे हैं और आज हमारी ये कोशिश है कि हम जो नतीजों में भी और हर चीज में हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस आगे रहे। आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ से, और यहाँ आपको एक एक निर्वाचन आयोग का एक्चुअल डेटा दिखेगा। सिर्फ किसी एक की नहीं, ये पूरी टीम वर्क की मेहनत है जो आप पूरी स्क्रीन पर देख रहे हो। रोमा, मुझे लगता है एक बार आपको एडिटिंग डेस्क को भी दिखाइए जहाँ से प्रॉपर एडिट हो रहा है। इनसे भी बात करने की कोशिश करिए एक बार। मॉनिटरिंग होती है और जहाँ से पूरा तक डेटा पहुँचता है, लेकिन हमारी ये एडिटिंग डेस्क भी है, क्योंकि इनका भी खास और जो पूरी रात से लगे हुए हैं, और रेगुलर तो जैसे कि उन्होंने भी बताया कि पिछले 3 घंटे से काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं जो पूरी रात से यहाँ लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो आप डेटा देखते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। जी सर, आप कब से काम कर रहे हैं? 4 घंटे के नॉन स्टॉप काम करते हैं।
तो ये एडिटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप मतलब जो चीजें आपको आती है जो स्क्रीन पे दिखती है सब अच्छा। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं स्क्रीन पे वो रॉ नहीं होता, पहले रॉ फीड यहाँ पे आती है, यहाँ से एडिट होते हैं, उसके बाद वो स्क्रीन पर जाती है। तो उज्जवल आपने देखा कि एडिटिंग टीम का भी कितना बड़ा रोल है। एक आपने रॉ चीज को बहुत अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आप लोगों को वो अच्छा लगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि टीम वर्क और एक एक बंदे की मेहनत है ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये किसी सिंगल बंदे का एफर्ट नहीं, ये पूरी टीम वर्क। आपको जो भी दिखता है ना वो पूरी टीम की मेहनत है। और एक बार मैंने आपको दिखाया जो पावर कंट्रोल था या मास्टर कंट्रोल था, ये अलग अलग टीम यहाँ पर बैठी हुई है। ये रनडाउन टीम बोलते हैं। रनडाउन टीम का मतलब क्या होता है ये रनडाउन के लोग ही बताएंगे। बताइए। किस तरफ सबसे पहले तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, और कल रात से तो हमारी पूरी टीम डटी हुई है। आज कितने बजे आ गई थी? आज सुबह हम लोग 6 बजे आ गए थे। जाएंगे कितने बजे? अभी उसका कुछ पता नहीं है। अभी जैसे सर आदेश कभी है। ऐसा भी होता है कि आप लोग नॉन स्टॉप 24 घंटे काम कर रहे हैं, 1-2 दिन तक काम कर रहे हैं? हाँ, ऐसा मोस्टली बॉयज़ के साथ होता है। सर हमारे थोड़े अच्छे हैं, गर्ल्स को थोड़ा सा तो छूट मिल जाती है। गर्ल्स को यहाँ पे छूट मिल जाती है, बहुत थोड़ा अच्छी बात मतलब है। हम लोगों को थोड़ा मिल जाती है कि भाई चलो अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो आप थोड़ा जल्दी निकल जाइए, 7-8 बजे तक। सुबह 6 बजे आइए तो शाम को 6-7 बजे तक निकल जाइए। बाकी लोग आते रहते हैं, थोड़ा रिप्लेस होता रहता है। और रही इसकी बात तो सुबह से हम लोग पर मेहनत पूरी है, करनी पड़ती है भाई। अगर नंबर 1 बनना है, आप अगर टीआरपी में हैं और करना है तो आप मेहनत स्क्रीन हमारी देख के आप अंदाजा लगा सकती है कि कितनी मेहनत की है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस दिन को जितना बड़ा बना पाएं और दर्शकों तक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, जितनी सटीक जानकारी हम उन तक पहुंचा पाएं। हमारी कोशिश यही होती है और इसी कोशिश में हम सुबह से लगे हुए हैं। हम सभी, हमारी तो पूरी ऐसा टीम भी लगी होता है। कि आप लोगों को कुछ खाने, जैसे कि मोदी जी ने इस बार कहा था कि पहले जलपान बाद में है, खान पान बाद में करना है, पहले वोट देने जाना है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि पहले काम करना है, खाना पीना बाद में है? एक्चुअली हम जिस फील्ड में हैं उसमें हमारे लिए सबसे पहले काम ही आता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि काम के साथ साथ काम करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। तो उसके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था है हमारे ऑफिस की तरफ से, हमें वो भी प्रोवाइड की जाती है। हमें नाश्ता हो, फिर खाना हो या फिर चाय हो, वो मिलता है। तो इससे हमारी एनर्जी बनी रहती है, हमारा उत्साह बना रहता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो जैसे कि मैम ने अभी बताया कि खाने पीने का भी इतना टाइम नहीं मिलता, जो भी होता है अगर डेस्क पे मिल जाए तो खा लिया जाता है, वरना इतना टाइम नहीं है। और बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी आइए हम आपको पीसीआर की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और रोमा, पीसीआर से पहले मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, असाइनमेंट डेस्क भी दिखा देता हूँ आपको। असाइनमेंट पे क्या क्या काम होता है, क्योंकि न्यूज़ रूम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। और किसी भी न्यूज़ रूम में असाइनमेंट सबसे इंटरनल जो सोर्स है वो असाइनमेंट का ही है। बताइए असाइनमेंट डेस्क आज चुनाव में कैसे इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका? फिलहाल जितना भी इनपुट्स आ रहे हैं, जहाँ से भी कोई कौन आगे कौन पीछे, जितने भी स्ट्रिंगर्स हमारे इनपुट्स दे रहे हैं, बेसिकली हम वो आगे दे रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड सारा काम फिलहाल चल रहा है। अब जैसे मुझे ये पता चला कि जो प्रेजेंट हो रहा है, डेटा जो आ रहा है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आ रहा है। तो आपका आज क्या रोल है? स्ट्रिंगर्स का क्या, रिपोर्टर्स का क्या? स्ट्रिंगर्स के मतलब वो अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी आपका मतगणना हो रही है ना, वहाँ से वो लोग लाइव दे रहे हैं, वहाँ से इनपुट डायरेक्ट दे रहे हैं। तो वो आपको हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से पहले कई बार वो चीज़ें आ जाए, तो वो इनपुट्स हमारे जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कई बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उससे पहले। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट यहाँ पे डेटा टैली हो रहा है। और मैं आपको देखिए तमाम जो हमारे और साथी हैं उनसे बात कर, आप तो स्पेशल प्रोग्रामिंग थे असाइनमेंट डेस्क पे। भैया ऐसा है कि रूप तो चुनाव भी बदल रहा है, इतनी जल्दी तो नीतीश कुमार भी चाह रहा है, पार्टी भी बदल गिरगिट की तरह रंग बदलता है चुनाव। हम बदल लिए तो आपको क्या दिक्कत है? पहली बात ये है, रही है। असाइनमेंट पे दिखेंगे। अरे हम कहीं भी दिखेंगे, हमारा काम है घुसपैठिया होने वाला काम, हर जगह से खबर लाना, हर जगह से करना। और दुद्दू लोग जो मेहनत कर रहे हो ना, बात समझ लो, कुछ भी कर लो, बिहार होके आए हो ना, असर नहीं हुआ क्या? अरे भैया नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, हमने अपने आंकड़ों में देख लिया है। हम पहले भी कर रहे थे, भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार कर रही थी, आज भी हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बनेंगे सीएम की कुर्सी। और चाचा को चाय पिलाने वाले लोग जो कह रहे थे टाटा बाय बाय, वो खुद ही हो गए हैं। मतलब पत्रकार के तौर पर ये आपको सही लगता है 20 साल से वो हैं, फिर एक बार आ जाए? अरे भैया जनता है ना, पब्लिक है ना, तो पब्लिक कह रही है कि नीतीश कुमार, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है भाई? अब पहली बात, एक बात सुनिए, चुनाव वो भी लड़ रहे थे, और ये जो धमका रहे हैं लोग ना, जो लोग वो 2 दिन के मेहमान हैं, वो सब जेल के अंदर चले जाएंगे, जंगल राज खत्म हो चुका है, समझ रहे ना आप? तो और एक और बात भैया सुनो, भारत एक्सप्रेस देखते रहना, डिजिटल प्लेटफॉर्म, 2 युवा होनहार लोग देख रहे हैं ना इसको, कैसे आप भी युवा हैं, अपने को क्या
तो हम नीतीश कुमार वाला मतलब हम सोच रहे हैं हम भी 3 युवा हैं, एक युवा बात कर रहा है, 2 युवा साथ जा रहे हैं। और देखिए हमारे साथी हैं, आप बताइए। देखिए हमारे यहाँ के सारे रिपोर्टर सुबह 5 बजे से काउंटिंग सेंटर पे लगे हुए हैं। उनसे हर डेटा जो भी होता है उनकी काम है कि इलेक्शन कमीशन से पहले देना। इलेक्शन कमीशन से आया डेटा तो सभी चला लेते हैं। हमारा काम है कि सबसे पहले, और आप टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी देख सकते हैं, उनमें काफी अंतर मिलेगा। और ले आएंगे, बता रहे हैं इसमें ऑब्जेक्शन है, सारे रिपोर्टर मेहनत कर रहे हैं भैया। उनमें से एक रिपोर्टर ये भी है। ये पत्रकार जबरदस्ती माइक नहीं पकड़ता है, ये जबरदस्ती वाला हुआ। थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, ये चर्चा होती रहेगी। मैं आगे और टीम से बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ देखिए, आपको सुबह से टीवी स्क्रीन पर जो चमकते हुए, चमचमाते हुए चेहरे दिख रहे होंगे, वो ये 2 चेहरे बैठे हुए हैं और लगातार बिहार इलेक्शन कवरेज में जुटे हुए थे और लगातार हमारा साथ दे रहे थे। आप स्वाति जी आप बताइए, और प्रीति जी दोनों हमारे साथ में हैं। कैसे, मतलब एक एंकर के लिए एक चुनाव का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको सुबह से एक रात पहले सोचते हैं कैसे डेटा बोलना है, बताना है, कैसे प्रेजेंट करना है, और उसके बाद जब शुरू हो जाता है तो फिर तो धुआंधार। बिल्कुल उज्जवल, देखिए क्योंकि आप बिहार में खुद रह के आए हैं, काफी वक्त तक उसको कवर किया है, तो जाहिर तौर पर हम आपसे तो रिपोर्ट ले ही रहे थे। लेकिन जिस तरह से प्रीति, कल नेताओं की नींद उड़ गई थी, हमारी भी नींद उड़ गई थी। हम भी ये सोच रहे थे कि भाई कल का दिन, क्योंकि निर्णायक दिन है, फैसले का दिन है, और ऐसे में जब जब फैसले आ रहे हैं, जो भी रुझानों में आगे, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, इसे टैली कहते हैं। टैली में देखिए किस तरह से यहाँ पर बढ़त बनाती हुई एनडीए नजर आ रही है, और जिस तरह से हमने रुझानों में भी देखा, और जाहिर तौर पर 19 एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए महागठबंधन कांटे की टक्कर देगा, इस तरह के कयास भी लगाए जाए थे। आप खुद बिहार में मौजूद थे और आप भी हम तक पहुंचा रहे थे ये तमाम बातें। लेकिन बहुत जो साइलेंट वोटर है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला वोटर्स की बात करें, युवा वोटर्स की बात करें, वो यहाँ पर तस्वीर बिहार की बदलती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि क्या एंकर को आज भी मेकअप कराने में उतना ही टाइम लगता है रिजल्ट के दिन जितना आम दिनों में लगता है? मैं कितनी तैयार दिख रही हूँ, पहला सवाल ये आपसे कि ठीक लग रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो देखिए आज का दिन तो स्क्रीन पर सिर्फ टेली का होता है, और हमारी जो तैयारी होती है ना, अपने चेहरे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को समझने की, किसकी किसके साथ टक्कर थी उसे समझने की बहुत जरूरत होती है। और सबसे बड़ी चीज, स्क्रीन ना लगातार रोटेट हो रहा होता है, तो हमारी प्रतिक्रियाएं भी बदलती रहती हैं। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं कि किसी का गुणगान करते रहेंगे। अब मान लीजिए महागठबंधन अचानक से रफ्तार पकड़े और वो नतीजों में नजर आने लगे, तो हमारी प्रतिक्रिया भी बदल जाएगी। तो वो जो रिएक्शंस है ना, इमीडिएट चेंज करने वाले कि अभी ये जीत रहे थे और अभी पिछड़ने लगे या मतलब आप हार गए, समझिए जिस टेलीप्रॉम्प्टर का जिक्र होता है वो आज के दिन काम नहीं करती है। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये तमाम टीम जो हमारी है वो साथ में काम कर रही है। अब मैं लेकिन एंकर बहुत एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक एंकर नहीं आएगी तब तक लोग टीवी देखते नहीं। ये तो हकीकत बात है कि अच्छा खूबसूरत चेहरा उनको देखना ही होता है। तो आप लोग कब से आ जाते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों के बिना तो शुरू होगा ही नहीं, तो आपको कितना वक्त हो गया सुबह से आए? ठीक है, अभी हो चुके हैं हमारे 4 घंटे पूरे, और उस 4 घंटे में क्योंकि 2 घंटों से लगातार मैं भी स्टूडियो में थी, और उसके पहले लगातार स्क्रीन रोटेट कर रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या आ रहा है और क्या कह रहा है, क्योंकि वही सारी चीजें तो अपने दर्शकों को बतानी है ना। और दर्शक भी सिर्फ हमारी भाषण को सुनने के लिए आज नहीं होती है, वो स्क्रीन पर जो रोटेट हो रहा है ना, वो जानना चाहती है। और सबसे पहले, और वो जो सुनना चाहते हैं कौन बता रहा है, उनके लिए वो महत्वपूर्ण होता है। तो वो पहले जुटाना हम लोगों की जिम्मेदारी। ठीक है, बिल्कुल। तो रोमा मुझे लगता है कि ये जो हमारी टीम है, ये आईटी टीम है, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस या टेक्निकल जो भी होती है इस टीम के द्वारा हैंडल किया जाता है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधे हमारी पीसीआर टीम में, जहां आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ से डेटा जाता है वो टीवी पर कैसे प्रेजेंट होता है, ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए मेरे साथ। तो अभी हम न्यूज़ रूम में थे, और न्यूज़ रूम में हमने देखा कि हमारी सारी टीम कैसे काम करती है। और अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे हैं पीसीआर रूम। यहाँ पे देखिए पूरी टीम कैसे काम कर रही है, कैसे टेलीकास्ट होता है, सारी चीज़ें हम आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ अंदर आके। और ये देखिए सारी टीम पूरी यहाँ पर काम कर रही है, ये सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा है, डेटा आ रहा है, सारे एंकर्स हैं, और उज्जवल भी यहाँ मौजूद है हमारे साथ पहले से। उज्जवल,
हाँ बिल्कुल रोमा, ये पीसीआर है। हमने पूरा न्यूज रूम आपको दिखाया कि कैसे डेटा वहाँ पर जो भी इनको कमांड मिलता है। और उसके बाद ये स्टूडियो जो आप देख रहे हैं, विक्रांत जी एक बार दिखाइए इसको। ये स्टूडियो है, यहाँ पर सारे गेस्ट होते हैं, एंकर्स होते हैं, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और स्टूडियो का यहाँ से सीधे आपको दिख रहा है। और सीधे आप एक बार देखो सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर जितने भी कैमरे जो भी कैसे जाएगा वो बात पीसीआर का क्या रोल है चुनाव पूरे मेन रोल है। बीजेपी आगे बढ़ चुकी है, कोई नीचे कोई ऊपर, इसका आनंद अगर देखना है तो पीसीआर में। पीसीआर क्रू है, हर आदमी का की पॉइंट है। मनोज जी हैं, लिख रहे हैं, सीजी पर्सन फायर कर रहा है, स्विचर आपको मैजिकली दिखा रहा है जितनी जल्दी हो सके। भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम, पीसीआर, प्रोडक्शन, इनपुट, आउटपुट, सबका दायित्व जनता के लिए। सबसे पहले आपके साथ भारत एक्सप्रेस। कितने बजे आ गए थे आज ऑफिस आप? कल से नहीं गया है कोई भी भारत एक्सप्रेस से। तो ये देखिए, सिर्फ नेताओं के लिए वो रात भारी नहीं होती है, पत्रकारों के लिए भी उस रात की बहुत मेहनत होती है। और वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, उमंग, उत्साह, जोश पूरा इन लोगों में लगातार अपने जो पूरे चुनावों के दौरान आप देखिए, पूरे रिजल्ट के दौरान भी ऐसे ही जोश नजर आता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा टीम वर्क की मेहनत है। और ये पूरी मेहनत आपको इस पूरे जब तक नतीजे आ जाएंगे, सरकार भी बन जाएगी, उसको पूरी दिखेगी। और इसीलिए आपको दिखा देता हूँ स्टूडियो मैंने आपको दिखाया, दूसरा स्टूडियो भी दिखा देता हूँ क्योंकि उस पर शूट चल रहा है। मुझे थोड़ा सा अब स्टूडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने पीसीआर रूम देखा और ये स्टूडियो यहाँ शूट चल रहा है पहले से ही। और यही है जो आप टीवी पे देखते हैं, यहीं पे पहले वो शूट होता है, फिर उसके बाद वो टेलीकास्ट होता है, जो अभी आपने पीसीआर रूम में देखा। तो ये पूरा डेटा जो मैं आपको बता रहा था, मेरा दिखाने का आपको मकसद था कि जो टीवी पर आप स्क्रीन देखते हो, चमकती धमकती स्क्रीन, डेटा के साथ सुबह से नजरें गड़ा करके लोग बैठते हैं चुनावों के दिन, उसमें किसकी कितनी मेहनत होती है ये दिखाने की कोशिश करी कि एक टीवी चैनल पर जो स्क्रीन दिख रही होती है वो डेटा कैसे प्रेजेंट होता है, उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ होता है, ये दिखाने की हमने कोशिश की। तो अब आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आखिरकार हम ये जो देखते हैं टीवी पे, ये पीछे उसका प्रोसेस क्या है। क्यों उज्जवल? बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से आपको दिखाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, और अब आपको भी वो समझ में आ गया होगा कि ये डेटा आप तक कैसे पहुंच रहा है। तो देखते रहिए लगातार बिहार चुनाव की अपडेट भारत एक्सप्रेस पर मिली रही है आपको। एक एक अपडेट, एक एक सीट का, हॉट सीट्स, वीआईपी कैंडिडेट्स, सबकी लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। और भारत एक्सप्रेस पर चुनाव के सबसे तेज नतीजे आपको लगातार मिल रहे हैं। जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।